बीवी से मोहब्बत, बीवी की कभी कभी तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में सवाब है। बीवी की तारीफ जानते हैं ना? हाँ, फुलाना, बीवी की तारीफ करना, उनकी खूबसूरती का तारीफ करना, खाने का तारीफ करना, उनके रहने सहने का तारीफ करना, उनकी खिदमत का तारीफ करना। तो तारीफ, बीवी का तारीफ करना में भी सवाब है। दिलजुई करना, बीवी का दिलजुई करने में भी सवाब है। ये नौजवान सुना, नमाज पढ़ा, जुमे के घर आया, बीवी से बोला कि मुन्ना का मी खाना निकाल। तो बीवी खाना निकाल दी। एक लुकमा खाया, बोला कि सुबहान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना माँ की खाना बना ले। जी तो चाहता प्लेटें उठा के खा ले। बीवी सुनती रही, फिर ली बीवी बेलना जाने ना, रोटी बनाने वाला बेलना। अब पीछे से आई मारी सर पे खटा। बोले रे बाबा, काहे मारी? तो बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक तुमने मेरी कभी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी की यहां से दाल लेकर आए हैं, तो खाते खाते तारीफ नहीं थक रही है। इतना बिल्ला मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। बीवी की तारीफ कर दिया करो, इसमें भी सवाब है। और कुर्बान जाओ, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी। कितनी बीवी थी? 11 बीवी थी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी। और सबसे छोटी बीवी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात थी। और कुर्बान जाइए, कभी भी आपने रिवायत के अंदर में ये नहीं मिलेगा कि कभी भी अल्लाह के रसूल ने 11 बीवियों में से किसी को मारने की नीयत से बदन में ऐसे किया। नहीं मारा हो, मारा नहीं है। अल्लाह के नबी ने 11 बीवियों में से किसी को मारा नहीं है, ना किसी को अल्लाह अकबर कबीरा यहां तक के उफ तक नहीं कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बीवी की तौहीन नहीं किया है, किसी बीवी को जलील नहीं किया है, किसी बीवी को अल्लाह के रसूल ने ताना नहीं दिया है। तमाम बीवियों से मोहब्बत की है, एक तरह की मोहब्बत की। मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले था। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। चाहे जो हो जाए, बीवी शौहर का नाम नहीं लेगी। लेती है? इधर लेती है? नहीं। हाँ, कोई पूछेगा रे तो शामिर नाम की, बोले ना नहीं बोलू। बोले क्या नहीं बोलबो? बोले नहीं, मुन्नी काटूटे जावे। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मसाला ये नहीं है, शरीयत ने इजाज़त दिया, औरत को वक्त ज़रूरत अपने शौहर का नाम ले सकती है, इससे निकाह
इससे निकाह नहीं टूटेगा। शौहर का नाम लेने से बीवी का निकाह नहीं टूटेगा, निकाह में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन बार बार नाम लेकर पुकारना शौहर को, ये अदब के खिलाफ है। इसलिए शौहर का नाम ज्यादा ना ले। हाँ, दिन में 1-2 बार ले ले। एक औरत नमाज पढ़ रही थी तो उसकी एक औरत पड़ोसन मिलने चली गई, तो देखिए नमाज पढ़ रही तो बैठ गई बेचारी कि सलाम फेरबे नहीं, तब बाहर से मैं बात करूं। चली गई बेचारी, बैठ गई। ये नमाज 4 रकात नमाज, असर की नमाज पूरी की। अब पूरी करके नमाज जब पूरी हो गई, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम मुन्नार बाप, अस्सलाम वालेकुम मुन्नार बाप। हाँ, तो जो औरत मिलने गई थी बोले क्यों बोले थी? जो औरत मिलने गई थी वो औरत बोली, अरे ये क्या नमाज की पढ़ी थी? नमाज सलाम में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलोगे, मुन्ना के बाप को बुला रही है। बोले नहीं, दरअसल बात है कि मोर सामिर नाम नहीं रहमतुल्लाह छे, वहार नाम नहीं लो मुन्नार बापे ठोगे दो। ये हमारी माँ बहनें जो है ना अपने शौहर की बहुत इज्जत करती है। तो जब अपने शौहर की इतनी इज्जत करती है तो शौहर के ऊपर में भी ये लाजिम है कि वो अपनी बीवी की इज्जत करे, वो अपनी बीवी की इज्जत करे। देखो एक बात याद रखो, कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अरे ऐसी बीवी कहीं किसी को मिली है? आपका बदन का मैला कपड़ा वो धोए, धोती है कि नहीं धोती औरतें? काहे धोएगी? ब्याह करके लाए कपड़ा धोने के लिए? एक बात याद रखो, औरत को खाना बना करके आपको खिलाना जरूरी नहीं है। अभी हमारी माँ बहन सोच रही मोदी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। औरत खाना बना के आपको खिलाए जरूरी नहीं है, ये आप खाना बना के उसको खिलाइए, ये आपने कबूल किया। कैसे? निकाह पढ़ते हैं आप, निकाह पढ़ते हैं ना? अब भाई निकाह पढ़ते हो ना, तो निकाह के वक्त में मौलवी साहब बोलते हैं फला की अब्दुल्ला की बेटी साजेदा खातून इतने गवाहों के दरमियान में देन महर मुबल्लग 50,000 रुपया अलावा नान नफका के, नान मने रोटी, नफका मने कपड़ा के, अलावा नान नफका के तुम्हारी मोहर में निकाह में दिया, तुमने कबूल किया। तो तिकी बोले कबूल जे। तो जब कबूल है तो रोटी बना खिलाओ बीवी को, चाहे रोटी बना के खिलाओ चाहे होटल से लाके खिलाओ। लेकिन हाँ, सब बीवी सो के रहेगी, आराम करेगी। लेकिन वो हमारी माँ बहनें अगर बीवी रोटी बनाकर खिला दे, खाना बनाकर खिला दे, पैर दबा दे, आपके घर की निगरानी कर दे, आपके बच्चे की परवरिश कर दे, आपके माँ बाप की खिदमत कर दे, तो ये उनका अखलाक है। मेरी माँ बहनों, इसको नहीं छोड़ना। अल्लाह तुम्हें इसका अजर सवाब यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। आमीन। और मेरी माँ बहनों सुनो, हुजूर की हदीस है कि जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाती है, जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाती है, मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के रसूल की हदीस सुनो, जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाए तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उस औरत को खाने काबा में झाड़ू लगाने का सवाब अता फरमाता है। इतना बड़ा मकाम है। और एक शौहर अपनी बीवी को एक मसला बता दे, एक मसाला बता दे। जैसे जलसा में आए, कोई मसला सुने, कोई दीन की बातें सुने, बीवी को जाकर घर में बता दिए कि हमने आज मौलाना साहब से ये सुना है। क्या सुना है? एक नौजवान मस्जिद में अब जुमे की नमाज पढ़ने गया, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, ए मुसलमानों, ए नौजवानों, नाते पाक के चंद अशार आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में जलवा फरमा है मेरे,
मुस्तफ़ा मदीने में जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में मुस्तफ़ा मदीने में आमीना का रहता है आमीना का रहता है अरे लाडला मदीने में आमीना का रहता है लाडला मदीने में आमीना का रहता है दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में दर्द गम का होता है दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में खात्मा मदीने में हर मरज की मिलती है अरे बस दवा मदीने में नारे तकबीर हर मरज की मिलती है। अच्छा मजमे में से कोई नौजवान खड़े होके नारा लगाता तो कोई नौजवान है अरे मजमे में कोई नौजवान है खड़े को नारा लगा दो वाह ये ना नौजवान हुआ नहीं तो अभी का नौजवान ऐसा नौजवान कहाँ मिलता है अभी नौजवानों को देखिएगा कि जहाँ माँ बैठी हो बहन बैठी हो फुप्पी बैठी हो मम्मी खाला बैठी हो दादी बैठी हो वहीं जाके घुस से बैठ जाए और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी मादरी जबान में बोलते हैं मौगा छे क्या मौगा बोलते हैं ना मौगा छे। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई चिल्लाने लगी अरे कोई मर्दक बोला लाठी ले उसमें सांपों को मार बे कोई मर्दक बोला ती बुधवा भी वही था ये भी खड़े होके बोलता कोई मर्दक बोला लाठी ले उसमें सांपों को मार बे कोई मर्दक बोला तो लोग आए सांप को मारा एक आदमी ने कहा कि भाई तुम तो मर्द थे बोला हम भूल गए थे दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में कौन कौन मदीना जाएंगे जरा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में दाखिला मदीने में क्यों खुल गया है रहमत का खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में खुल गया है रहमत का
मदरसा मदीने में। नाराय तकबीर, नाराय तकबीर। बहुत अच्छा मौलाना सौरभ आलम साहिब, मौलाना सौरभ आलम साहिब। है माशाल्लाह, तकबीर। है माशाल्लाह। ज़्यादा देर हम ही परेशान करबो ना अपना के अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि एक वो पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी। पहले ज़माने में घड़ी छिलो, आगू आगू तो घड़ी छिलो ना, वाच छिलो ना, मोबाइल छिलो ना, वायरलेस छिलो ना, कोडलेस छिलो ना, किचु छिलो ना। है उस ज़माने में भी एक मुकर्रिर तकरीर करते थे, तो टाइम कैसे पता चलेगा कितना देर बोलना, 1 घंटा बोलना कि 2 घंटा बोलना। तो एक मौलाना साहब थे, वो अपने जेब में वो टेबलेट रखते थे, टेबलेट गोली जाने ना, तो तकरीर करने बैठते थे ना, वो गोली वो मुंह में रख लेते थे, तकरीर शुरू कर देते थे। 1 घंटा में वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, इसकी तकरीर खत्म हो जाती थी। माइक छोड़े दो, कुर्सी से नीचे उतर जाओ। एक टाइम छिलो ना, 1 घंटा। एक बार टेबलेट रखे मुंह में, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है ना माइक छोड़ रहे। अब एक आदमी कितनी तकरीर सुनेगा भाई? वो एक आदमी उठ के चला गया, बोले मौलवी साहब आज माइक नहीं छोड़ो। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम काहे नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। नौजवान बोला कि ना, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर बात क्या है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात यह है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि रोज़ाना टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो टेबलेट जब मुंह से निकाले देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला बड़ा मिस्टेक हो गया। तो एखाने एटा कथा आछे ना अल्हम्दुलिल्लाह, आमी कोनो गोली उली टेबलेट उले खाई ना, अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा ते समाप्त हो ही जावे। मौजूद सामने किराम, मेरी पर्दा नशी माँ बहनों, मेरी माँ बहनें भी यहाँ पर बैठी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आया क्या करो, मेरी माँ बहनों की इज्जत करो, माँ बहनों की इज्जत करो। एक बात याद रखो, अपनी बीवियों की इज्जत करो। कसम खुदा की, बीवियों से मोहब्बत करोगे, उनकी इज्जत करोगे, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। सुभान अल्लाह बोले तो। देखो झूठ बोलना जायज़ है? अरे झूठ बोलना जायज़ है? हम कहते हैं जायज़ है। बीवी से झूठ बोलो, बीवी से जितना चाहो उतना झूठ बोलो, सुबह से लेकर रात तक झूठ बोलो, सब जायज़ है। बीवी के पास झूठ बोलना जायज़ है और कहीं भी जायज़ नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ जो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। अच्छा एक बात और भी बताऊं, मेरी माँ बहनें बैठी है, अगर बीवी, मियाँ बीवी, स्त्री पुरुष झगड़ा कर ले, झगड़ा हो गया, अब दोनों फिर सुलह कर ले, दोनों फिर क्या कर ले? सुलह कर ले, आपस में सुलह कर ले कि मुन्नार बा छोड़ती मी मानेगी नु, ये भी बोले कि मुन्नीर माती छोड़ हटेगी मने मार मम्मी मानेगी नु। तो ये दोनों फिर मिल ले, झगड़ा खत्म कर दे। तो हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ फरमा देता। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह दोनों के, शौहर के भी, बीवी के भी गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, झगड़ा नहीं करना। अच्छा मैं आपको क्या बताऊं, हमारी माँ बहनें ऐसी हैं, देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी बीवियों की इज्जत करो। ए नौजवानों, एक बात याद रखो, एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया रास्ते में गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, अब वो मोटरसाइकिल का नाम क्या है हम नहीं बोलेंगे, कल बोले थे ना, थपाची। हाँ, और थपाची लेके जा रहा था, तो बुढ़िया, वो नौजवान देखा ना बुढ़िया रास्ते में गिर गई है, तो मोटरसाइकिल खड़ा किया, बुढ़िया को उठाएगा, दादी उठ उठ उठ, चोट लग लो ना कि उठ उठ उठ। तो बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी, बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। आज कितने लोग हम लोगों में से हैं जो अपनी बीवी को ताना देते हैं, अगर तरकारी में नमक कम हो जाए
मसाला अगर ज़्यादा हो जाए, मिर्च ज़्यादा हो जाए, बीवी को ताना देते हैं कि तुमको खाना बनाना नहीं आता, तुमको तरकारी बनाने नहीं आता, तुमको सालन बनाने नहीं आता, तुमको रोटी बनाने नहीं आती है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, एक बात याद रखना, घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता है, घर सोने चांदी से सिर्फ नहीं चलता है, घर सिर्फ रुपए से नहीं चलता है, घर अच्छे अखलाक से चलता है। घर अच्छे इखलास से चल। अरे बोलो भाई, घर अच्छे अखलाक से अच्छा चलता है। तो अपने अंदर अच्छे अखलाक बनाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिनों में से सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा। मोमिनों में, मुसलमानों में, मोमिनों में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो। इसलिए नौजवानों, अपने अखलाक को अच्छा बनाओ, अपने किरदार को अच्छा बनाओ, अपने क्या कहते हैं कि अखलाक को इतना बेहतर बना लो कि जो एक बार आपसे मिल ले वो फिर दोबारा मिलने की चाहत रखे। किसी को गाली नहीं देना, इस ज़बान से किसी को गाली नहीं देना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, किसी को परेशान नहीं करना है, किसी की गीबत नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है। इस ज़बान से अगर हो सके तो किसी की तारीफ कर दो, किसी की तारीफ कर दो। इस ज़बान से हो सके अल्लाह का जिक्र करो, इस ज़बान से अल्लाह का कुरान की तिलावत करो, इस ज़बान से कलमा तैयबा का विर्द करो, इस ज़बान से अल्लाह के रसूल की नाम लो, अच्छी बातें निकालो। इस ज़बान से गाली नहीं निकालना है, गीबत नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है। इंशाअल्लाह अमल करोगे अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारी माँ बहनें, मेरी माँ बहनों के लिए कितनी बातें थी? 4 बातें मेरी माँ बहनों, वो 4 बातें आ रही है इंशाअल्लाह। आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहिएगा, दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा। 4टे काज करे नो जन्नते रातटा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। आमी कोची ना अल्लाह नबीर फरमान आछे, हदीसे मौजूद आछे मेरे माँ बहनों, इसलिए सुनकर जाना मेरी माँ बहनों, अभी मत जाना। हमारे बहुत सारे नौजवान बैठे हुए, कल मैंने नमाज का वाक़या पे छोड़ दिया था।